बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल स्क्रू गेज। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं बेटा कि स्क्रू गेज क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। बेटा बात यह है कि जिस वक्त वर्नियर कैलिपर जो है वो रीडिंग ना दे पाए, एक ख़ास हद तक उसकी रेंज है, जब उससे छोटी रीडिंग आती है तो वर्नियर स्केल भी आपकी रीडिंग नहीं दे पाता, तो हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो उससे भी छोटी रीडिंग को बिल्कुल सही माप सके, तो उसके लिए स्क्रू गेज है। ठीक है बेटा, तो स्क्रू गेज को देख लें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए, जिनकी एक्यूरेसी जो है वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होती है। इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर स्ट्रक्चर को, कि लीस्ट काउंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसकी जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है वो पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। CS जो है बेटा मैंने सर्कुलर स्केल के लिए लिखा है। और बेटा लीस्ट काउंट जो होगा वो इसका 0.01 मिलीमीटर होगा। ये मैं आगे आपको फार्मूले में समझाऊंगा कि कैसे होता है। और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। और इसके अलावा बेटा हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर को डिस्कस करने वाले हैं, नेगेटिव ज़ीरो एरर को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर से स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको स्ट्रक्चर के हवाले से सामने डायग्राम नज़र आ रही होगी। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक यू शेप मेटल फ्रेम है, जिसके इस साइड पर जो है वो एक स्टड बना हुआ है, दूसरी साइड पर स्पिंडल है। स्पिंडल के ऊपर अगर आप देखें तो चूड़ियाँ सी बनी हुई हैं, और इससे आगे अगर आप चले जाएँ और तो वहाँ पर आपको एक लॉक नज़र आ रहा है। लॉक इसलिए होता है कि आप उसको रोक कर जो है वो बिल्कुल सही रीडिंग ले सकें। ठीक है बेटा, तो उसके पीछे अगर आप चले जाएं तो आपको मेन स्केल नज़र आ रहा है। मेन स्केल में आपको जो है एक लाइन नज़र आ रही है जिसको इंडेक्स लाइन कहते हैं। और मेन स्केल के जो है वो स्केल जो है मिलीमीटर में है। इसकी रेंज 25 मिलीमीटर है, जो हमारी लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है। और ये मेन स्केल जो है एक हॉलो सिलेंडर है। इसके पीछे अगर आप देखें तो एक सर्कुलर स्केल है जिसकी 100 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं। और उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो रेचेट है। रेचेट जो है इसी से हमें खोलना और बंद करना चाहिए, इसका काम प्रेशर रिलीज़ करना होता है। तो ये बेटा सारा स्ट्रक्चर था। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद देख लेते हैं, पिच के हवाले से देख लेते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑन स्पिंडल विच इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, और ये तकरीबन उसकी दो लाइंस के दरमियान की स्पेस होती है जिसे हम इसकी पिच कहते हैं, और वो तकरीबन 1 मिलीमीटर होती है। तो अब अगर इसका फार्मूला आप लोग देख लें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है, मैं एक मिनट साइड पे हो जाता हूँ। लीस्ट काउंट जो है वो पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जो कि मैंने भी आपको बताया दो लाइंस के दरमियान की स्पेस होती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। पिच बेटा मैंने बताया जैसे कि 1 मिलीमीटर होती है, नंबर ऑफ़ डिवीज़न 100 होते हैं, तो लिहाजा 1 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.01 मिलीमीटर आएगा। सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर आएगा। अब बेटा देख लेते हैं ज़रा पॉजिटिव ज़ीरो एरर को, कि जब आप बेटा सर्कुलर स्केल को मूव करते हैं तो बंद करते हैं, स्टड और स्पिंडल जब आपस में मिलते हैं तो ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन से नहीं मिल पाता, बल्कि पीछे रुक जाता है। तो ऐसी सूरत में जो एरर होता है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, क्योंकि ओरिजिनली तो ज़ीरो को ज़ीरो से मिलना चाहिए, लेकिन वो ज़ीरो से पीछे रुका, बिहाइंड रुका, तो इसका मतलब ये आगे जाके रुका है। तो इस वजह से ये रीडिंग ज़्यादा लेगा, हमें आखिरी रीडिंग से इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जितना ज़्यादा लेगा। अब बेटा ज़रा देख लेते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर के हवाले से। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर में ये मैंने भी पॉइंट भी कर दिया है। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है कि जब आप स्टड और स्पिंडल को बंद करते हैं तो ऐसी सूरत में ज़ीरो आपका क्रॉस करके ऊपर चला जाता है मेन स्केल के ज़ीरो से। तो ऐसा ज़ीरो एरर जो होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।